दोस्तों ज्ञान बिंदु के तरफ से न्यू टेस्ट स्टार्ट हो गया है जो कि ये फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। देख सकते हैं ये टेस्ट जो है ये 23 तारीख से स्टार्ट हुआ है और ये टेस्ट देखिए सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं केवल जीएस टेस्ट है, इसमें आप लोग को बिहार दरोगा का मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, बीपीएससी एडीओ का एग्जाम देने वाले हैं, बीपीएससी टियर 4 का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, कोई भी एग्जाम देने वाले हैं यहाँ से जीएस का प्रश्न पूछता ही पूछता है। इसमें देख सकते हैं नोट में दिया गया है कि यह टेस्ट जो है ट्रेंड एनालिसिस एवं स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्नों पर ही आधारित है। यानी सभी इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है और ऑप्शन आंसर के द्वारा सभी टेस्ट महत्वपूर्ण है। तो लगातार टेस्ट यहाँ पर इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डेली टेस्ट आप लोग को इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट नंबर 1 को सोल्यूशन देख लेते हैं और इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद टेस्ट आगे लगातार आप लोग को मिलता रहेगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप इसमें क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट कीजिएगा जरूर, ताकि आप लोगों को पता लगे कितने क्वेश्चन याद हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा जूम कर लेते हैं और क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसको शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट के पास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जोड़ियों पर विचार करें, यानी ये जो जोड़ी दिया गया है इसको विचार करना है और इसमें बताना है कि सही जोड़ा कौन है। देखिए सही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ से देखेंगे कि कौन इसमें सही सुमेलित है, उसी को मिलान करना है। तो इसमें पहला क्या कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन परत, ये तो सही है। क्या है ये वाला पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि आईसी लक्ष्य जो कि जैव विविधता संरक्षण, ये भी सही है। या क्या है ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि स्टॉकहोम, स्टॉकहोम यानी ये हो जाएगा जो कि अनवरत जैविक प्रदूषण, ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है, ये भी सही है। यानी ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब इसको एक एक करके ध्यान रखेंगे, कभी कभी सिंगल टाइप में भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसमें भी क्वेश्चन देखना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें बताना है सही नहीं है। देखिए ये सही क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी सही पूछेगा, कभी कभी सही नहीं पूछेगा। क्वेश्चन याद रहेगा तभी बनेगा। तो इसमें बताइए कौन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि मैकाल श्रेणी जो कि अमरकंटक, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि महादेव पहाड़िया जो कि धूपगढ़ हो जाएगा, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि राजमहल पहाड़िया पारसनाथ हो जाएगा, ये भी सही है। चौथा विंध्यवासल जो कि विंध्याचल, ये अरमाकोंडा हो जाएगा, नहीं ये गलत हो जाएगा। तीसरी में यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सही है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी बताना है कि सही सुमेलित कौन नहीं है, बताइए। पहला कह रहा है कि परिस्थिति का खोज इसमें पूछ दिया गया है। देखिए सभी का खोज बताया गया है, तो ये हो जाएगा अर्नस्ट हैक्ले, ये सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि परिस्थितिकी तंत्र का खोज जो कि आर्थर टेंसले ने, ये भी सही है। जैव विविधता जो कि वाल्टर जी रोजेन ने, ये भी सही है। ये गलत हो जाएगा। बायोम का खोज, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुने। सही विकल्प चुने, इसमें सही बताना है कौन है। तो इस 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इसको पढ़ना है और बताना है कूट के सहायता से इसमें कौन सही है। तो चौथा नंबर का उत्तर दीजिए कौन सही है। इसमें पहला क्या कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो सांस और फेफड़े से जुड़ी समस्याओं का कारण बनती है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तीसरा इसमें क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि भारत में पश्चिमी घाट को जो कि जैव विविधता वाला हॉट स्पॉट माना जाता है, ये भी सही है। तो इसमें तीनों ही सही है। तो देखिए ऑप्शन में कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कि सही विकल्प का चयन कीजिए। उसी प्रकार वही क्वेश्चन है, इसमें सही देखना है कौन है। बताइए 5 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसमें सही कौन है। सही इसमें बताइए कौन है। पहला कह रहा है कि रक्त परिसंचरण की खोज जो कि कार्ल लैंडस्टीन ने किया था, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी इसमें दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा जीवाणु का खोज जो कि एंटोनी लिवेनहक, बिल्कुल सही है।
और तीसरा कह रहा है कि विषाणु की खोज किसने किया था, दामित्री। ये गलत हो जाएगा क्या, नहीं ये तो सही है, ये सही है, कह रहा है कि दामित्री इवानोस्की, ये सही है। चौथा रक्त समूह की खोज जो कि विलियम हार्वे ने किया था, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल सही हो जाएगा 2 और 3, दो ही स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसमें क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुने। गलत विकल्प इसमें देखना है कौन है। पहला कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो कि केंद्र प्रेसिडेंसियों एवं प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स को समाप्त कर दिया गया था, ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक जो कि मताधिकार की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। इसमें क्या है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि गलत कौन है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी वाला, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 नंबर प्रश्न, और प्रश्न कह रहा है कि इसमें सही विकल्प को चुने। सही विकल्प को चुनना है, इसमें पढ़ना है, बताना है कि कौन सही है। बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा। इसमें भी स्टेटमेंट है, देखिए आधा क्वेश्चन इधर है, पर देख लीजिए इसमें, इसमें बताना है कि कौन सही है। तो इसमें अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो केवल पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। इसमें बताना है कि गलत विकल्प कौन है। गलत कौन है, पहला ही गलत दिख रहा है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो कि ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, एक गलत हो जाएगा। बाकी दूसरा देखेंगे, कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये सही है। एशियाई विकास बैंक जो कि मनीला फिलीपींस में है, ये सही है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जो कि वियना ऑस्ट्रेलिया में है, ये सही है, ये सही है। बाकी इसमें पहला गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चूंकि आपातकाल आपातकाल संघर्षों पर चूंकि आधारित पुस्तक द इमरजेंसी डायरी ईयर्स दैट फॉर ए लीडर, इसका बताना है कि विमोचन किसने किया था। बताइए इस पुस्तक का विमोचन किसने किया था, इसको बताना है। तो इन्होंने किया था अमित शाह ने। किसने किया था, अमित शाह ने। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है अगला 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने, और गलत विकल्प इसमें बताना है कि कौन है। बताइए गलत विकल्प कौन है। पहला इसमें क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि भारतीय मुख्य रूप से भारतीय मुख्य मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कीप कोमोरिन कोमोरिन है, जो तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी शहर से स्थित है, ये सही है, ये वाला सही है। इसमें क्या पूछ रहा है, गलत कौन है। दूसरा कह रहा है कि डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये गलत हो जाएगा। क्या है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि डंकन डंकन पैसेज उत्तर में दक्षिण अंडमान स्थित है, और रटलैंड द्वीप और दक्षिण में लिटिल अंडमान को अलग करता है, ये सही है। इसमें गलत है केवल बी वाला, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित है। सही सुमेलित इनमें से जोड़ा कौन है, बताइए। पहला क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो कि 89वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये वाला सही है, ये गलत हो जाएगा। तो केवल इसमें पहला ही सही है। क्या है, पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तांबा, जस्ता और निकल मिलकर निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, जर्मन सिल्वर का। किसका निर्माण करते हैं, जर्मन सिल्वर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है कि इसमें जो दिया गया है इसमें सही विकल्प कौन है, जिसमें कि एक तरफ क्रांतिकारी दिया गया है और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिया गया है। अब इसी में देखना है कि कौन सही है। बताइए कौन सही है। पहला कह रहा है कि कृष्णा क्रांति। कृष्णा क्रांति में क्या हुआ था कि इसमें खनिज तेल के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हेतु नियम बनाए गए थे,
ये तो सही है। दूसरा कह रहा है भूरी क्रांति, भूरी क्रांति में गैर परंपरागत ऊर्जा और उर्वरक उत्पादन था इसमें, ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि अमृत क्रांति, अमृत क्रांति जो कि नदियों को जोड़ने वाली योजना है, ये भी सही है। तो इसमें तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है, जो कि कथन दिया गया है और आधा कथन इधर दिया गया है। देखिए, इसमें बताना है कि सही कथन कौन है, सही कथन की पहचान करनी है और इसमें बताइए कि सही कौन हो जाएगा। सही इसमें दोनों ही कथन है, सही दोनों कथन है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही है, इसको पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि हाल ही में कौन सा बंदरगाह जो कि डिजिटल डिजिटल T1 पहल लागू करने वाला देश का पहला बंदरगाह बना है? बताइए कौन बना है इसमें? इसका उत्तर दीजिए 15 नंबर प्रश्न का। और 15 नंबर प्रश्न बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा बी ओ चिबंदनार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति CCEA द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के लिए कच्चे जूट TD3 ग्रेड का न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP कितना निर्धारित किया गया है? तो यह निर्धारित किया गया है जो कि 5,925 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सही है? सही विकल्प देखना है इसमें। पहला कह रहा है कि फ्रेड डब्ल्यू रिंग ने जो कि भारतीय संवाद को सहकारी संवाद कहा है, नहीं ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि केनेथ क्विंटल वियर ने कहा था कि जो कि भारत अर्धसंघीय राज्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए जिसमें कि सही कथन की पहचान करनी है। सही कथन बताना है, इसमें कौन हो जाएगा? तो सही कथन देखिए कौन हो जाएगा इसमें। सही कथन देखेंगे तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दोनों ही सही है। इसमें कह रहा है कि मार्च 2026 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने पश्चिमी बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। उसके बाद कह रहा है कि पश्चिमी बंगाल में मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल जो कि 2026 दो चरणों में होगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट इसमें बताना है, मिलान करना है और मिलान करने के अनुसार इसमें सही उत्तर देना है। बताना है इसमें सही उत्तर कौन है। पहले देखेंगे इसमें घास का मैदान दिया गया है, संबंधित देश दिए गए हैं। कौन से घास का मैदान किस देश से संबंधित है, इसको मिलान करने के पश्चात पुट की सहायता से उत्तर देना है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ऑप्शन के अनुसार बनाइएगा, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले जो कि हो जाएगा ये पंपास, पंपास जो कि हो जाएगा ये अर्जेंटीना हो जाएगा। पंपास का अर्जेंटीना, यानी एक का एक तो सभी में दिख रहा है। उसके बाद देखिए डाउन्स, डाउन्स क्या हो जाएगा? डाउन्स का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी बी का 4। अब बी का 4 इसमें नहीं है, बी का 4 इसमें नहीं है, बी का 4 इसमें नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आए तो अगर आपके पास दो या एक या दो क्वेश्चन याद रहेगा आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ से मिला लीजिए जो कि सी का 3 हो जाएगा, यानी कैंटबरी का न्यूजीलैंड हो जाएगा और पुस्ताज का हंगरी हो जाएगा, पुस्ताज का हंगरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है कि सही विकल्प, यानी स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि सही कौन है। चलिए आधा प्रश्न इधर दिया गया है, इसको देख लेते हैं। इसमें बताना है कौन सही है। चलिए स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए इसमें कौन सही है। तो 20 नंबर का उत्तर दीजिए जो कि इसमें सही है, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि केंद्रीय कंपास अनुसंधान संस्थान जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने और इसमें बताना है, सही उत्तर देना है। बताइए स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है सही कौन है इसमें। पहला कह रहा है कि सोना, प्लेटिनम, चांदी और पारा उत्कृष्ट धातुएं हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि धातुओं में सबसे अधिक लचीला सोना और चांदी में होता है, बिल्कुल सही है ये भी। उसके बाद कह रहा है कि कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल
बेनाइटेड होता है, ये भी सही है। ये भी सही है, कह रहा है कि पोटेशियम कार्बोनेट को जो कि पल्स एस कहा जाता है। तो ये तो सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों को उनकी सीमा रेखा की लंबाई आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और वे भारत के साथ साझा करते हैं, यानी भारत के साथ वो मिलता हो। बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा? 22 नंबर का तो ये हो जाएगा नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है, कथन पढ़ना है, कथन पढ़ने के अनुसार इसमें सही उत्तर देखना है। सही उत्तर बताना है कौन है, बताइए सही कौन हो जाएगा इसमें। पहला कह रहा है कि आतिशबाजी के दौरान उत्पन्न चमकीला लाल रंग जो कि एस्ट्रोटियम एस्ट्रोटियम की उपस्थिति के कारण होता है, सही है। दूसरा कह रहा है कि आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि सिलेनियम धातु का प्रयोग जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किया जाता है, ये भी सही है। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें और इसमें बताना है कि कौन सा सही है। स्टेटमेंट बताना है कौन सही है इसमें। चलिए 24 नंबर का बताइए कौन सही है। पहला कह रहा है कि जो कि खारदुंगला दर्रा है वो लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है, ये भी सही है। उस पर कह रहा है कि बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है, ये भी सही है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में अवस्थित है, ये भी सही है। ये सभी सही है, यानी तीनों ही सही। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को करने पर जो कि समतल जमीन पर लुढ़क जाती है तो कुछ दूर धड़कने के पश्चात केंद्र रुक जाती है और गेंद रोकने के लिए धीमी होती है, क्यों? क्यों धीमी होती है बताइए। 25 नंबर का उत्तर दीजिए और 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जब तब गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल का कार्य कर रहा होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसमें भी कथन देख दिया गया है और कथन पढ़ना है, बताना है इसमें। चलिए इसमें देख लेते हैं, 2 स्टेप में क्वेश्चन ऐसा रहेगा। इसमें भी बताना है सही कौन है। अब इसमें बताइए सही कौन है, बताइए। तो इसमें देखेंगे, चलिए स्टेटमेंट पहले पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़ने के अनुसार ही उत्तर देंगे। पहला कह रहा है कि 11 मार्च 2026 को दूसरा वार्षिक जो कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 का रिपोर्ट जारी किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि ये रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, नहीं ये गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा इसमें, पहला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने जो कि उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांवों को समर्पित जो कि प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की है। तो इसमें जो किया गया है वह गुजरात में किया गया है। कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट इसमें बताना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, कथन, और इसमें सही कथन की पहचान करनी है, सही कथन की। चलिए 28 नंबर बताइए कौन सही है। पहला इसमें क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की आकृति को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि समुद्र की गहराई के मापन के लिए जो कि फायदोमीटर का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है सिस्मोग्राफ जो कि स्पिग्नोमीटर का जो कि उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से सिंगल टाइप में दे दिया जाता है, इसलिए याद रखेंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय रक्षा और राष्ट्रीय रक्षा उद्योग का आयोजन कहाँ किया गया? 2 बार लिख दिया गया है इसको। तो इसका बताइए 29 नंबर का। तो ये जो किया गया है यह नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसको भी बताना है, स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि सही कौन है इसमें। 30 नंबर का बताना है कि कौन सही है। पहला इसमें क्या कह रहा है कि वॉशिंग मशीन जो कि अपकेंद्र के सिद्धांत पर कार्य करती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि बॉल पेन जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि सर्दियों में जो कि पेंडुलम घड़ी तेज से चलती है, क्यों? तो ये इसलिए चलती है, इसका राइट आंसर ये भी सही है। चौथा क्या करे, दूध को मतने का जो कि मलाई निकालने का अभिकेंद्र का बल का यूज किया जाता है, इसमें गलत हो जाएगा। इसमें सही केवल 1 2 3 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभ्यास से फ्रीडम शील्ड जो कि 2026 से संबंधित निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और इसमें बताना है सही कौन है। बताइए 31 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, बताइए इसमें कौन सही है। तो पहला कह रहा है कि ये भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, नहीं ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि इस अभ्यास का आयोजन जो कि 9 से 19 मार्च 2026 के मध्य दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जा रहा है।
तो इसमें दूसरा ही सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित कथन देखना है और इसमें बताना है कि कौन इसमें गलत है। गलत कथन की पहचान करनी है, इसमें बताइए। 32 नंबर बताइए कौन गलत है इसमें। चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार बताइए इसमें कौन गलत है। गलत ऑप्शन की पहचान करनी है। चलिए इसमें ऑप्शन नहीं है, केवल स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट देखिए बताइए इसमें कौन गलत है। इसमें ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम जो कि 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन का लागू किया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो कि चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार कर कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल सही है भी। तीसरा कह रहा है कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये भी सही है। तब इसमें बताइए कौन सही है कौन गलत है, बताइए। इसमें तो सभी सही ही दिख रहा है। तो इसमें हो जाएगा 32 नंबर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला। अब ये क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि संविधान के विशेष बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से किसमें संशोधन किया जा सकता है? बताइए किसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें बताना है, सही कोड के अनुसार ही बताना है इसमें। बताइए 33 नंबर का उत्तर दीजिए। तो यह हो जाएगा, एक तो हो जाएगा जो कि मौलिक अधिकार के द्वारा हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा वो डीपीएसपी राज्य के निदेशक तत्व हो जाएगा। ये दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले के जो कि सिलाव का प्रसिद्ध खाजा जीआई टैग प्राप्त को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से विश्व के 10 प्रमुख देशों में भेजा जाएगा? बताइए। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये पूछा जा रहा है। तो ये नालंदा का हो जाएगा। कहाँ का? नालंदा का। नेक्स्ट इसमें बताना है, मिलान करना है, जिसमें कि सूची 8 दिया गया, सूची 2 दिया गया है। दोनों का मिलान करना है और इसमें कूट के सहायता से सही उत्तर देना है। चलिए 35 नंबर का बताइए कौन सही है। पहला है रेटिना। रेटिना जो होती है वो किस लिए यूज की जाती है? तो यह प्रतिबिंब बनाती है, यानी छवि बनाती है, छवि का निर्माण करती है। ये हो जाएगा। कर्निया जो कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। बिल्कुल ये वाला सही है। ये तो सभी सही सही दे दिया गया है। छड़े जो होती है कम रोशनी स्टार पर दृष्टि देती है, और संकुच होती है रंग दृष्टि होती है। क्या होती है? रंग दृष्टि होती है। अब इसे मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखना है, सही विकल्प की चयन करनी है। सही विकल्प इसमें बताना है कौन है। 36 नंबर को बताइए कि सही विकल्प कौन है। पहला कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना जो कि 1876 में कलकत्ता में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने की थी। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल स्लिम लेंच के साथ मिलकर 1838 में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में रेलवे, बैंकिंग, सीमा और शॉपिंग में सबसे अधिक पूंजी निवेश किया था। ये पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जुलाई 1937 में कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस प्रांत अपना मंत्रिमंडल जो कि बनाया गया था, ये इसमें बताना है उपयोग करके। सही कोड बताना है इसमें। बताइए 37 नंबर के क्या हो जाएगा? 37 नंबर एक तो हो जाएगा असम हो जाएगा, और दूसरा उत्तर उत्तर पश्चिमी प्रांत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? एक और दो किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है जो कि सही विकल्प देखना है कूट के सहायता से, जिसमें कि पहले पदार्थ दिया गया है, उपयोग दिया गया है। कौन से पदार्थ का क्या उपयोग है इसको बताना है कौन सही है। चलिए 38 नंबर का उत्तर दीजिए। इसमें कौन कौन सही देखना है। पहला कह रहा है कि सल्फर आयोडाइड का घटक जो कि अम्ल वर्षक का मुख्य अवयव होता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा जो कि नियोप्रीन होता है, नियोप्रीन जो कि संश्लेषण रबड़ बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि जल में नाइट्रेट की अधिकता सांद्रता मात्रा के कारण जो कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण होता है, जो कि एक बीमारी होती है जो कि जल में अगर अधिक नाइट्रेट हो जाती है तो उसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाती है। तो ये सही है, ये वाला सही है। चौथा क्या कह रहा है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कि भोपाल गैस त्रासदी में प्रयुक्त रसायन है।
तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आदि आदि परब महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित में से बताना है, सही मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 दिया गया जिसमें कि व्यापारिक नाम दिया गया है, रासायनिक नाम दिया गया है, दोनों को मिलान करना है। बताइए 40 नंबर का उत्तर दीजिए कौन सही है। पहला इसमें देखेंगे, पहला क्या कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक का रासायनिक नाम होता है जो कि कैल्शियम हाइड्रेट होता है, कैल्शियम हाइड्रेट होता है। लिथार्ज का क्या होता है? लिथार्ज का होता है जो कि लेड ऑक्साइड हो जाएगा, लेड ऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद इसमें मिला लीजिए, इतना ही से बन जाएगा एक। एक का एक किसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। ये ऑप्शन तो 50% ऑप्शन कट गया। ऐसा क्वेश्चन आया तो ऑप्शन के अनुसार बनाइएगा। 50% ऑप्शन कट गया। उसके बाद बी का चार इसमें नहीं है और बी का चार इसमें है। तो ऐसा ही क्वेश्चन बनाइएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद मिलान कीजिए, जो कि लोनर कास्टिक को क्या कहेंगे? इसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, और चाइना व्हाइट जो कि सफेदा इसे कहते हैं, और इसी का नाम है जिंक ऑक्साइड, इसी का नाम है जिंक ऑक्साइड। और इसको ध्यान रखेंगे एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथन देखिए और इसमें बताना है कि सही उत्तर बताना है, कोड के सहायता से सही उत्तर बताना है। चलिए बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा। पहला इसमें पढ़िए, कह रहा है कि सल्फर जो कि पौधे में प्रोटीन और तेल के निर्माण में सहायक होता है, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि आयरन पौधे में श्वसन और क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि जो कि मोलिब्डेनम दलहनी फसलों में जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है, ये सही है। चौथा कह रहा है कि कोबाल्ट में पौधों में विटामिन B12 के निर्माण के सहायक होता है। इसमें देखेंगे तो सभी सही है, सभी इसमें सही है। क्या है? सभी सही है। नेक्स्ट उसमें बताना है कि सही विकल्प की सहायता से उत्तर देना है। सो बताइए कौन सही हो जाएगा इसमें। बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा। 42 नंबर का उत्तर दीजिए, 42 नंबर। तो इसमें देखेंगे एक नंबर अनाई मुड़ी जो कि कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होती है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत है। इसमें केवल सही है तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि इसमें सही विकल्प बताना है। 43 नंबर में सही विकल्प बताना है, जो कि इसमें अगर देखेंगे सही विकल्प तो ये पावना विद्रोह हो जाएगा जो कि 1873 से 76 के बीच चला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने किस राज्य ऑपरेशन व्हाइट हैमर चलाया गया था? तो यह जो चलाया गया था आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन जिसमें कि मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 दिया गया है, दोनों को मिलान करना है। मिलान करने के पश्चात इसमें कूट की सहायता से उत्तर देना है। बताइए अब इसमें कौन सही हो जाएगा। पहला है पंपास, पंपास जो होता है यह उर्वे होता है। क्या हो जाएगा? उर्वे। उसके बाद इसमें देखेंगे, कह रहा है कि डाउन्स, डाउन्स जो होता है ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और बेल्डस का क्या हो जाएगा? बेल्डस जो कि दक्षिणी अफ्रीका। और ग्रेन चैको का जो कि परागो हो जाएगा, परागो। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अगला, कह रहा है इसमें भी सही विकल्प बताना है और इसमें कोट की सहायता से बताना है। इसमें स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कौन सही है। पहला कह रहा है कि अग्र मस्तिष्क में जो कि सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल होते हैं, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस जो कि हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि पश्चिम मस्तिष्क में पोन्स, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगाटा शामिल होते हैं। इसमें तो सभी ही सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें बताना है कि सही कौन है। सबसे पहले इसको स्टेटमेंट को पढ़िए और स्टेटमेंट पढ़ने के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है कि पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के जो कि पठारी क्षेत्र से निकलती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जो कि फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि कर्मनाशा नदी जो कि विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, ये भी सही है।
चौथा कह रहा है कि कमला नदी नेपाल में स्थित हिमालय में की जो कि सहायता श्रेणी से निकलती है। महाभारत जो कि हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे तो सभी सही है। क्या है? सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो इसमें जो लिया गया है वह सैयद अता हसनैन को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें बताना है, सही विकल्प देखना है और इसमें कुट की सहायता से, जिसमें कि भौतिक राशियां है, इकाई हैं। अब इसमें बताना है कौन सही है। 50 नंबर बताइए कौन सही है। पहला सही कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो कि वोल्ट प्रति मीटर से मापा जाता है, इसका इकाई है। और एक दूसरा है जो कि प्रत्यास्थ का गुणांक जो कि न्यूटन पर मीटर वर्ग किलोमीटर होता है। बाकी एक गलत है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका 1 और 2 ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट कह रहा है कि जनसंख्या के पिरामिड में जो कि डैश डैश के वायु वर्ग के समानांतर आश्रित जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। तो यह जो हो जाएगा यह 0 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प को चयन करें। इसमें बताना है कि गलत कौन है। तो स्टेटमेंट को पढ़िए और इसमें बताना है कि कौन गलत है। तो चलिए स्टेटमेंट देखिए। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि विटामिन बी तथा विटामिन सी जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। ये बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन के लाल रक्त कोशिकाओं के परिपक्वता हेतु आवश्यक प्रोटीन का जो कि संश्लेषण करता है। नहीं, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी ये कह रहा है कि तुलसी का पौधे एक बीज जो कि एक द्विबीजपत्रीय शाकीय तथा औषधीय पौधा है। ये सही है। इसमें गलत कौन है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें गलत है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को पृथ्वी में उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए प्रतिशत के संदर्भ में। अब बताइए इसमें कि कौन सही हो जाएगा। प्रतिशत के संदर्भ में तो बताना है। चलिए 52 नंबर बताइए। तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा हो जाएगा सिलिकॉन का। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम का हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सल्फर निकल का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य से होकर गुजरती है? तो यह जो गुजरती है यह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 53 का इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13 मार्च 2026 को योग महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? यह कहाँ किया गया? तो यह किया गया चूंकि नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दीजिए। बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो इसका परिणाम रस जो कि निम्नलिखित में से क्या होगा? परिणाम क्या होगा इसका? इनमें से बताना है कौन स्टेटमेंट सही है। 55 नंबर का बताइए। पहला ही सही है। कह रहा है कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वह सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक परिवर्तनों से सही संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें बताना है, इसका कोड का उपयोग करके सही उत्तर देना है। इसमें से बताना है कौन है। जो कि रासायनिक परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसमें रासायनिक पूछ रहा है, इसमें से देखना है कि रासायनिक कौन कौन है। बताइए इसमें कौन कौन रासायनिक है। तो सबसे पहला कागज का जलना, ये रासायनिक होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा देखिए ये भी सही है। कह रहा है कि भोजन पकाना, कोयले का जलना, ये सभी रासायनिक है। बाकी पानी का भाप में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन है। क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो कि वाइमर त्रिभुज में शामिल नहीं है? इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो स्पेन शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 निम्नलिखित में से किस अधिनियम का स्थान लेगा? किस अधिनियम का स्थान लेगा? तो यह जो लेगा यह बंगाल, आगरा एवं असम
सिविल न्यायालय अधिनियम जो कि 1887, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आयुध निर्माणी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में जो मनाया गया, यह कब मनाया गया? यह मनाया गया 18 मार्च। कब मनाया गया? 18 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट इसमें देखना है, कथन दिया गया है, कथन को बताना है इसमें सही उपयोग करके। इसमें कौन कौन से कथन सही है देखिए, 60 नंबर में बताना है कौन कौन से सही है। पहला कह रहा है कि लिंग असमानता सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि विश्व राज्य वन रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट जो कि विदाउट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, ये सही है। चौथा कह रहा है कि विश्व वन्यजीव अपराध जो कि रिपोर्ट ये इंटरपोल द्वारा जारी की जाती है, नहीं ये गलत हो जाएगा। इसमें सही देखिए, 1 2 3 1 2 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युद्धों को उनके वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में जो व्यवस्थित कीजिए, सजाना है, इसको बताना है कौन सही है। चलिए 61 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 नंबर का। इसमें देखिए आधा इसमें दिया गया है, 61 नंबर का क्या हो जाएगा बताइए। इसमें कौन सही दिख रहा है बताइए आप लोग 61 नंबर में। इसमें देखेंगे तो सबसे पहला, इसमें पहला ही स्टेटमेंट सही होगा, देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो हुआ था वह कौन सा हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध। ये वाला सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कथन दिया गया है, कथन को जो कि इसके सहायता से सही उत्तर देना है, बताइए इसमें पढ़ना है, बताना है कौन कौन सही है इसमें। सबसे पहला कह रहा है कि वर्ष 1936 में लखनऊ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय किसान कांग्रेस का नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था, बताइए सही है कि गलत है? ये वाला भी सही है, क्या हो जाएगा? ये वाला भी सही हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जो कि अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरोरा और उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में होते हैं? तो यह जो होते हैं यह तापमान क्या में होता है? तापमंडल में, इसमें तापमंडल में। नेक्स्ट इसमें बताना है कि सही विकल्प कौन है, जिसमें कि किट दिया गया है, इससे संचालित रोग दिए गए हैं, कौन से किट से कौन से रोग होते हैं मिलान करना है, इसमें बताना है कौन सही है, इसमें बताना है कौन सही। चलिए पढ़िए इसको, बताइए कौन है सही। तो इसमें देखेंगे तो पहला कह रहा है कि मादा जो कि एनोफ्लीज होता है, इसमें मलेरिया में होता है, बिल्कुल सही है। मादा कुलेबर जो कि फाइलेरिया में होता है, ये भी सही है। घरेलू मक्खी से क्या होता है? तो टाइफाइड होता है, ये भी सही है। पेडिकुरा में हैजा में होता है, ये सही है। सभी सही है, इसमें याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया गया है, नहीं पाया जाता है, तो इनमें से कौन हो जाएगा? इसमें संघ नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी संघ नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इसमें मिलान करना है, जिसमें कि सूची 1 है, सूची बी है, दोनों को मिलान करना है, बताना है कौन सही है, कोड की सहायता से बताना है। चलिए इसका उत्तर दीजिए। सबसे पहले है मीथेन। मीथेन को क्या कहते हैं? मीथेन को कहते हैं आर्द्र भूमिया कहते हैं, आर्द्र भूमिया कहते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बिजली चमकना, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद सल्फर ऑक्साइड है, तो ये ज्वालामुखी हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के लिए हो जाएगा। अब इसमें मिलान कीजिए कौन सही है। इसमें ध्यान से देखेंगे, एक का तीन किस में दिख रहा है? दो में दिख रहा है, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद है बी का 4, बी का 4 इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला कह रहा है कि हाल ही में जो कि आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी विमानपत्तन आदमपुर रखने की घोषणा किसने की है, बताइए किसने किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किसने किया है? तो यहां से ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।
किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन की पहचान करनी है। सही कथन बताना है कौन है। चलिए इसमें देखिए, बताइए सही कौन है। इसमें ध्यान से पढ़ेंगे तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल पहला ही सही है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने और इसमें बताना है, सही उपयोग करके इसमें बताना है। चलिए देखिए, इसमें कोड की सहायता से उत्तर देना है। पहला क्या कह रहा है कि 1899 में गठित अकाल आयोग के जो कि अध्यक्ष एंथनी मैकडोनल्ड ने थे, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि 1901 में गठित रेलवे आयोग के अध्यक्ष थॉमस रॉबर्टसन थे, बिल्कुल सही है। 1901 में गठित सिंचाई आयोग के अध्यक्ष जो कि कॉलिन एस्कॉट मैनक्रिक थे, बिल्कुल सही है। ये भी सही है, कह रहा है कि 1904 में गठित विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष जो कि थॉमस रैले थे। ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में भारत की संसद ने जो कि ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें और इसमें बताना है कोड का उपयोग करके सही कौन कौन है, बताइए इसमें कौन कौन सही है। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए ऊपरी जो कि आयु सीमा 65 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए जो कि इसका उम्र होता चाहिए 65 वर्ष होना चाहिए, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए ऊपरी आयु होनी चाहिए जो कि 62 वर्ष होना चाहिए, ये भी सही है। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु होना चाहिए 62 वर्ष। ये सभी सही है। क्या है? सभी सही है। इनमें से राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिलान करें, इसमें जिसमें स्थानांतरित कृषि क्षेत्र दिए गए हैं, इसमें कोड की सहायता से उत्तर देना है इसका। चलिए बताइए 72 के क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे दीपा। दीपा जो कि हो जाएगा अंडमान निकोबार का हो जाएगा। दीपा अंडमान निकोबार का हो जाएगा। उसके बाद कुमारी। कुमारी जो हो जाएगा ये केरल में पश्चिमी घाट का पर्वतीय क्षेत्र होती है। और बाले क्या होती है? बाले जो होती है दक्षिण पूर्वी राजस्थान होती है। और बिंगरा जो होता है, बिंगरा जो होता है ये क्या होता है? उड़ीसा में होता है। अब इसमें मिलान कीजिए, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्ताक्षर प्रवृत्ति 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें कथन कौन सही है इसी को देखना है। चलिए इसका उत्तर दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 73 नंबर का। तो इसमें देखेंगे कह रहा है कि इसके अनुसार वर्ष 2021-25 अवधि में भारत विश्व का शीर्ष शस्त्र जो कि आयात देश रहा है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्ष 2021-25 में अवधि में यूएसए विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश रहा है, बिल्कुल सही है ये वाला, यानी दूसरा केवल स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनें। इसमें से बताना है कि सही कौन है। चलिए इसमें बताइए कौन सही है। इसमें देखिए स्टेटमेंट, इसमें बताना है कि कौन सही है। ज़्यादातर ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा 74 का राइट आंसर, आप लोग बताइए। ये हो जाएगा ए एंड बी दोनों सही है। ए एंड बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 74 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कि गलत विकल्प का चयन करें। गलत विकल्प इसमें से बताना है कौन है। चलिए बताइए 75 नंबर का गलत कौन है। पहला कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच तय की गई विशिष्ट पथ की लंबाई को जो कुछ दूरी कहा जाता है। दूरी एक क्या होती है? अदिश राशि होती है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है।
दूसरा कह रहा है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी त्वरण कहते हैं। और त्वरण का जो एक क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि स्थैतिक घर्षण का जो कि मान सबसे कम होता है, और लोक्टिक घर्षण जो कि लोटनिक घर्षण का मान अधिक होता है। ये सही है कि गलत है? नहीं, ये गलत है, उल्टा कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जो कि ग्लैड स्टोन की उपाधि किसको दी गई है? किसको दी गई है? यह दिया गया है दादा भाई नेहरू को दिया गया, दादा भाई नेहरू को। नेक्स्ट है, करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें बताना है कि सही कथन कौन कौन है। 77 नंबर का बताइए, सही कथन कौन कौन है। पहला कह रहा है कि मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा तय करने के लिए बनाई गई समिति नामों को मंजूरी दी गई। बिल्कुल सही है। दूसरा कार्य है कि प्रस्तावित समिति की अध्यक्षता भारतीय जो कि वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की वर्तमान निदेशक की रजनी देवी करेगी। नहीं, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, कूट की सहायता से इसको उत्तर देना है। बताइए कौन सा है इसमें। सबसे पहले इसमें देखिए क्या दिया गया, लोक नाट्य दिया गया है, राज्य दिया गया है। अब इसमें बताना है, मिलान करना है कौन सा है। सबसे पहले देखिए गुडाल, गुडाल कहाँ का होता है? गुडाल जो होता है ये महाराष्ट्र का ही होता है। उसके बाद देखिए अब बारी लिम्बा, बारी लिम्बा कहाँ का होता है? ये मणिपुर का होता है, बारी लिम्बा मणिपुर का। उसके बाद पठैनी, पठैनी कहाँ का होता है? पठैनी जो होता है ये केरल का होता है, और लाहौर जो होता है ये मेघालय का होता है। अब यहाँ से मिलान कीजिएगा तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1924 में महार आंदोलन शुरू किया था? महार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो महार आंदोलन शुरू किया गया था, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन दिया गया है और कथन को पढ़कर बताना है कि इसमें सही कौन है। सही कथन यहां से देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है नीचे स्टेटमेंट में सही कौन कौन है। तो 80 नंबर का बताइए कौन कौन सही है इसमें। पहला इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखेंगे ध्यान से तो 2 नंबर सही है और 4 नंबर सही है, 2 4। पहला स्टेटमेंट यानी पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है अगला 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गलत विकल्प को चयन करें। इसमें बताना है, पढ़ना है और गलत बताना है कौन है। सबसे पहले कह रहा है कि पंजाब भूमि हस्ताक्षर अधिनियम को वर्ष 1900 में जो कि लॉर्ड कर्जन को शासनकाल में जो कि पारित किया गया था। बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि वर्ष 1976 में लॉर्ड लिटन ने सुझाव दिया था कि भारतीय राजाओं की एक जो कि आंतरिक परिषद का गठन किया जाना चाहिए। ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि मदर टेरेसा ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ा हुआ है और हर दिशा में जो कि भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। ये भी सही है। ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि गलत कौन है, तो गलत एक लास्ट बच गया 71 नंबर में, तो यही गलत है। कह रहा है कि इल्बर्ट बिल 1800 जो कि 83 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान प्रस्तुत किया था। ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो कि नई ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए निम्नलिखित में से किसने 12 अप्रैल 1872 को वायसराय लॉर्ड जो कि नार्थरूप के शासन के दौरान कुका आंदोलन शुरू किया गया था। किसके दौरान किया गया था? यह किया गया था सतगुरु राम सिंह जी के दो शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट इसमें बताना है महाजनपद संबंधित शासनकाल दिया गया और इसमें कूट का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। चलिए इसमें बताइए कौन कौन से 83 नंबर का इसमें सही है। एक तो हो जाएगा अवंती प्रधोत हो जाएगा, और दूसरा मत्स्य विराट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? आर्थिक सर्वेक्षण को कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट इसमें बताना है कि इसमें कालानुक्रम के साथ व्यवस्थित करना है, सजाना है, और इसमें कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। चलिए इसमें सबसे पहले कौन आ जाएगा? डेट के अनुसार अगर मिलाएंगे तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले ये लॉर्ड इरविन द्वारा जो कि दीपावली घोषणा हो जाएगा। 1 नंबर तो यही आएगा। दूसरे नंबर पर आ जाएगा दांडी मार्च। तीसरे नंबर पर आ जाएगा गांधी इरविन समझौता, और चौथे नंबर पर आ जाएगा सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा। अब इसको मिलान करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की आधारभूत इकाई के रूप में जो कि
पोषण किया था। इन्होंने जब किया था वह व्यक्ति का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य के क्षेत्र के मुख्यमंत्री के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसमें जो दिलाता है वो कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। नेक्स्ट कह रहा है कि जो गतिविधियां वस्तुओं की बजाय सेवाओं का सृजन करती है वे शामिल की जाती है, तो उनको किस में शामिल किया जाता है? शामिल किया जाता है तृतीयक सेक्टर में किया जाता है, थर्ड सेक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट इसमें बताना है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में है और संघ शासित प्रदेश शामिल नहीं है? बताइए, इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर दीजिए, क्या कह रहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 89 के बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो सूची में नहीं है? सूची में कौन नहीं है इसमें? तो इसमें नहीं है, सुरक्षा सूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो कि बोर्डेटेला जो कि पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, तो कौन सा रोग होता है? वह होता है काली खांसी होती है। कौन होती है? काली खांसी। नेक्स्ट इसमें सही विकल्प चयन करना है और बताना है, इसमें पढ़ना है, स्टेटमेंट को बताना है कौन सही है। सबसे पहले देखेंगे, कह रहा है कि इतलाक नामक प्रथा का प्रारंभ फिरोज तुगलक के ने किया था। बिल्कुल सही है। तीसरा, दूसरा क्या कह रहा है? औरंगजेब प्रथम मुस्लिम नहीं, गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। इसमें से केवल सही है ऑप्शन नंबर ए। क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो शासकों ने जो कि वर्षों की दृष्टि के लगभग समान शासन किया है? कौन कौन है जो समान शासन ही किया है वर्षों के, यानी वर्ष के अवधि के अनुसार देखना है। तो इसमें अकबर हो जाएगा और औरंगजेब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि निम्नलिखित में से सही विकल्प की चयन करनी है, जिसमें कि देश दिया गया है, राजधानी दिया गया है। इसमें देखना है कि कौन सी देश की राजधानी सही है, सही मिलान कर रहा है कि नहीं। बताइए। सबसे पहले चूंकि बुल्गारिया का सोफिया होता है, नहीं, इसमें बताइए सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन है? बताइए। बुल्गारिया का सोफिया होता है, बिल्कुल सही है। किर्गिस्तान का क्या होता है? बिस्केक होता है, ये सही है। और उसके बाद मोजाम्बिक का जो कि मापुटो होता है, ये सही है। उसके बाद ताजिकिस्तान की क्या होता है? अश्गाबाद होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। चौथा वाला गलत है। क्या है? चौथा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई है? तो यह जो लागू किया गया है यह 6। कितने लागू किया? 6। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? यह कब लागू हुआ? 1949 में। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर, और 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरी वरीयता के मतों की गणना की गई है? गणना की गई है, तो यह जो गणना किया गया है यह बीवी गिरी के समय ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग प्रति वर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करता है? तो यह जो प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे डैश डैश कहते हैं, तो उसे ही कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें असत्य कौन है, यानी गलत कौन है। बताइए। सबसे पहले राउरकेला इस्पात संयंत्र में, जिसमें कि जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में, जिसमें कि ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। और तीसरा कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र, ये फ्रांस के साथ, नहीं, गलत हो जाएगा, ये सही है और ये भी सही है। हिंदुस्तान मशीनरी टूल्स जो कि यह स्विट्जरलैंड के सहयोग से हुआ था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। तो ये रहा सो न्यू टेस्ट चल रहा है ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर के द्वारा, जो 23 तारीख से स्टार्ट हुआ है। ये टेस्ट नंबर 1 है, इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद लगातार जो भी टेस्ट आएगा इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो जो लोग नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को टोटल टेस्ट का जो कि डिस्कशन देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, ये टेस्ट 1 है, जो कि ये देख सकते हैं ओरिजिनल पीडीएफ है इसका, देखिए। इसके बाद लगातार आगे वाला भी टेस्ट आएगा, तो जो लोग टेस्ट भी लेना चाहते हैं आप लोग को टेस्ट भी इसका मिल जाएगा। तो टेस्ट देखिए, टेस्ट जो कि स्टार्ट हुआ है 23 मार्च से स्टार्ट हुआ है, और ये टोटली जीएस का ही क्वेश्चन है, और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं, दरोगा का मेंस देने वाले हैं, बीपीएससी एडीओ का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर बीपीएससी टीआरई का एग्जाम देने वाले हैं,
बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाला है, बिहार एसएससी का एग्जाम देने वाला है, या फिर कोई भी एग्जाम देने वाला है, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है इसका। तो ध्यान रहे, टोटल टेस्ट आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक